वेलकम बैक टू द आस्क मैनी शो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। आज का टॉपिक है विजन के ऊपर, यानी कि नज़रिए के ऊपर, जो कि एक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसमें हम आज विजन यानी कि एक नज़रिया कवर अप करेंगे और साथ ही साथ में ड्रीम्स को सारा का सारा इसी में कंबाइन होकर आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आपको एक चीज़ पता है, जो हमारा आइरिस होता है ना, मतलब ये जो पुतलियाँ दिख रही हैं, जिसे पुतलियाँ भी कहते हैं और पता नहीं और कुछ भी कह देते हैं, ठीक है क्लोज है। ये जो है ना, यूनिवर्स ने इसे सभी में अलग अलग दिया है इंसानों में। मतलब कि जो ट्विंस तक होते हैं ना, उनकी आइरिस तक सेम नहीं होती। मतलब कि आपका विजन सेम कैसे हो सकता है फिर? अगर यूनिवर्स ने आपको आइरिस अलग अलग दी है तो दैट्स मीन कि आपका विजन भी अलग अलग होगा, आपकी सोच अलग होगी, आपकी इमेजिनेशन अलग होगी। तो फिर आप उनको फॉलो करके आप उनकी जैसी लाइफ क्यों जी रहे हो जो पूरी दुनिया जी रही है, जब यूनिवर्स ने ही आपको अलग सा विजन दिया। सो जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्स ने आपको कितना ज़्यादा यूनिक बनाया है और आप हो कि लोगों के विज़न को फॉलो कर रहे हो। जो लोग आपको बोल रहे हैं आप वो चीज़ कर रहे हो और अपने विज़न को फॉलो नहीं कर पा रहे। मतलब कि ये तो वही बात होगी कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास विज़न है, आइज़ हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी उम्र अपनी ना देख नहीं पाते। कि आई मीन आपके पास दो आंखें दी है भगवान ने, मतलब कायरा भगवान कह लो, यूनिवर्स कह लो, जो भी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो भी आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो, तो मतलब आप खुद सोचिए कि आप सारी उम्र फिर भी आंखें होने के बावजूद भी आप अंधा रहना पसंद करते हो। आई मीन आप खुद सोचिए ना, आप क्यों किसी के कहने पर उसके पाथ पर चल रहे हो? कोई सेंस है इस बात की? अगर मान लीजिए कल को आपको कोई बोले कि आप अंधा रहना पसंद करोगे या फिर बहरा रहना पसंद करोगे, आई एम डैम श्योर 99% लोग जो होंगे वो यही कहेंगे कि बहरा रहना पसंद करूँगा अंधे होने से। लेकिन सच्चाई में हम अपनी पूरी लाइफ अंधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की, अपने कोलीग की, अपने टीचर्स की, हम लोगों की सुनते रहते हैं। जो वो बोलते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी इमेजिनेशन है, हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी पर चलते हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हो? आप अंधा रहना पसंद करते हो। आपको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आप अंधा रहना पसंद करते हो। आपको अपना विज़न पता है, आपको पता है मुझे ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, फिर भी आप लोगों की बातों पर बिलीव करके अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेते हो। मतलब दुनिया में ना जाने कितनी इतनी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वो कर दिया जिसे लोग बोलते थे तू नहीं कर पाएगा। मुझे याद है कोई एक बास्केटबॉलर था, लोग उसे बोलते थे तू बास्केटबॉल कभी नहीं खेल पाएगा, लेकिन क्योंकि उसे कोई डिसीज़ थी एंड डिसीज़ की वजह से उसकी कभी भी हाइट नहीं बढ़ पाती थी। तो वो एक सबसे आज के टाइम पर भी वो बास्केटबॉल का सबसे शॉर्टेस्ट प्लेयर है। और लोग जब उसे बोलते हैं ना कि तू इतना छोटा है, तो फिर जब तेरे सामने इतने लंबे, क्योंकि आपको पता है कि बास्केटबॉल में कितने लंबे लंबे प्लेयर्स होते हैं, तो तू उनके साथ कैसे compete कर सकता है? एंड वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई डोंट गिव अ फक मैन। क्योंकि वो उसका विज़न था। उसने हाँ डेफिनेटली उनसे हार्ड ट्रेनिंग किया, उनसे बेहतर ट्रेनिंग की है कि जहाँ पर वो 10 घंटे ट्रेनिंग करते थे उसे 20 घंटे करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको एक छोटी सी चीज़ नहीं दी, हाइट, लेकिन वो इस वजह से नहीं बैठ गया या लोगों ने उसको बोल दिया कि तू नहीं अचीव कर सकता इसलिए घर पे बैठ गया। उसका विज़न था कि उसको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है और वो बना। मतलब कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंगर थी जिनका मुझे नाम नहीं याद, शायद लेडी गागा थी या शकीरा थी। तो उन्होंने भी, उनके जो टीचर्स थे ना, वो उनको बोल गए थे कि तू कभी ना लाइफ में गा नहीं सकती, तू एक बकरी की तरह गाती है। अब खुद सोचिए अगर वो ये बात मान लेती कि नहीं यार मुझ में कला नहीं है या मैं नहीं कर, लेकिन उसका विज़न था कि मुझे सिंगर बनना है, उसकी सोच थी, उसका ड्रीम था और उसने वो अचीव किया। क्योंकि जो आप देखते हो ना, अगर यूनिवर्स ने आपको उसको देखने की शक्ति दे दी है ना, अगर आपको सोचने की शक्ति दी है, विज़न दिया है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपके अंदर कहीं ना कहीं इतनी शक्ति भी दी है कि आप उसे अचीव कर सको। एंड बेस्ट एग्जांपल जो भी लास्ट बात भी हुई है हमारी कि उसकी टीचर्स ने उसको मना कर दिया था, उसकी मतलब सिंगर टीचर ने। तो वही बात है कि कभी भी एक्सपर्ट्स को अपने ऊपर ना हैवी मत होने दो। मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बोलेंगे तू ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल कोट है, किसी ने बोला था कि जो प्रोफेशनल थे उन्होंने टाइटैनिक बनाई थी और जो बिगिनर थे जिनको कुछ भी नहीं पता था उन्होंने क्या बनाया था, और कौन डूबा था और कौन कामयाब हुआ, वो एग्जाम्पल पूरी की पूरी है दुनिया के सामने। सो जो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल है वो आपको सही राय दे, ज़रूरी नहीं है जो
उस काम में अच्छा है या उस आपसे बेहतर है आज रिमेंबर डैट, जो आपसे बेहतर है आज वो आपसे अच्छा हो वो जरूरी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज 2020, मतलब 2020 ने ना हमें इतना सही क्लियर विजन दिया ना, मतलब जिन लोगों को अभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता चला ना, उनको पूरी जिंदगी में नहीं पता चलेगा। इतना विजन कि हम मौत के बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, मौत के बिल्कुल नजदीक थे। मतलब तब हमारे दिमाग में चीजें आई थी, यार काश मैं ये कर लेता, यार इस साल दुनिया खत्म हो रही। सोचो, आपको लाइफ ने विजन दे दिया 2020। डेफिनेटली 2020 में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम शायद अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाएंगे कि ज़ोंबी वार हुए थे या दुनिया ख़त्म होने वाली थी, मैंने इससे किया था, मैंने दुनिया को बचाया या मैंने अपनी फैमिली को बचाया। तो ये सब बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है। लेकिन द थिंग इज़ कि 2020 ने हमें एक बहुत क्लियर विज़न दिया है। जिस तरह से बोलते थे ना कि पोल्यूशन साफ़ हो गया है 2020 में, सेम चीज़ है, हमारा विज़न भी क्लियर किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, और फिर भी हम डटे रहे, हम कोशिश करते रहे लाइफ को जीने की, सरवाइव किया है हमने। वैसे ही हमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी, काश यार मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं ये चीज़ कर लेता। लेकिन अब आपके पास टाइम है, आप बचे हुए हो, आप जिंदा हो, तो उसको, विज़न को अप्लाई करने का बिल्कुल सही टाइम है। जो भी आपके लाइफ के गोल थे उसे अप्लाई कीजिए, लेकिन अब बंदे मत हुए, क्योंकि अब इसके बाद अपना 2020 को कसूर दे सकते ना, आप 2021 को कसूर दे सकते हो। सो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ अब बाकी की लाइफ वेस्ट मत करना। रिमेंबर दैट कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी, वो चाहे एक नेगेटिव है चाहे एक पॉजिटिव है, वो हमेशा का हमेशा आपके ऊपर है। क्यों? हम क्या होता है, जब भी हम अर्लीज में आते हैं, 30s में आते हैं या 40s में आते हैं, हम ज़्यादातर अपनी फैमिली को, अपने मॉम डैड को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, हम कहीं ना उन सबको ब्लेम करने लग जाते हैं अपनी नाकामयाबी का। यार एक बात याद रखना, आप जिंदगी में कहीं भी पहुंचे हो, वो सारी की सारी आपकी गलती थी, और जो भी आपने अचीव किया वो सारी की सारी आपकी मेहनत थी। ये सच्चाई है। कभी भी एक बात याद रखना मेरी, ये क्लियर कर लो लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं भी पहुंचोगे ना, एक अपना विज़न क्लियर रखना, और उस विज़न में किसी को भी कभी भी लाइफ में आने मत देना। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के विंडशील्ड पर डस्ट आ जाती है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी लाइफ में लोग आएंगे जो आपको बोलोगे तू नहीं कर पाएगा, ये है वो है। सो एक बात याद रखना, अगर आप नहीं ना कर पाओगे तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। हमारे पास बहुत सारी बड़ी एग्जाम्पल है। मतलब कि एलन मस्क की बात ले लो, आई थिंक मैं दूसरी या तीसरी बार अपने किसी पॉडकास्ट में एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वो मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट पर्सन भी है। बट द थिंग इज़ कि एलन मस्क को लोग कहीं ना कहीं पागल बोलने लग गए हैं। आज के टाइम पर भी लोग उसको पागल बोलते हैं, जितने इतना कुछ अचीव कर लिया इतने कम सालों में। जब वो बार बार बोलता था कि मुझे मार्स पे जाना है, वहाँ पे कॉलोनी काटनी है ना, आज के टाइम पे लोग उसको एलियन बोलते हैं, और ये फैक्ट है, लोग उसको एलियन बोलते हैं। शायद वो हो भी, आई डोंट नो, बट फिर भी ऐसा करो लाइफ में। लोग बोलेंगे, आप चाहे कामयाब हो जाओ चाहे आप नाकामयाब हो जाओ, चाहे आप स्टार्ट करो चाहे आप एंड करो, लोग आपके बारे में बोलेंगे, और ये उनका काम है। तो कभी भी लाइफ में किसी को अपने विजन के आगे डस्ट की तरह, पानी की तरह मत आने देना। अपने विजन को कभी भी ब्लर मत होने देना, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर रखना बस। मतलब एक बार सोच के देखो कि ना जाने पता नहीं कितना एक दिन में बच्चा पैदा होता है और कितने ही लोग मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की या कोई भी और जेंडर आपकी तरह नहीं है, उसका विजन आपकी तरह नहीं है। मतलब यूनिवर्स ने आयरिस तक सेम नहीं बनाई। इतने बिलियंस लोग हैं दुनिया में, आप सोचिए, लेकिन आज तक यूनिवर्स ने आयरिस सेम नहीं बनाई, आंखें सेम नहीं बनाई। आपका विजन भी एक क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। इतने लोग डेली मरते हैं, ना आपकी तरह कोई इस दुनिया में आया था और ना ही इस दुनिया में कोई आएगा। आई थिंक ये एपिसोड थोड़ा सा अगेन लंबा हो चुका है, लेकिन मेरे पॉइंट सारे क्लियर है। मेरा जस्ट लास्ट एक पॉइंट है, लाइफ में बस इतना सोचिए कि आप खुद को 10 या 20 साल के बाद कहाँ पर देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप जिस बात पर हो, मतलब अगर आपने अपने पेरेंट्स की सुनी है, उन्होंने बोला कि ये तू काम ये वाला कर और तू ये कर, ये जॉब कर, ये कर, तो तू
हो जाएगा, मतलब वो उन्होंने बोला कि तू ये हो जाएगा, बट आपको लगता है कि आप 10 या 20 साल में कहाँ तक पहुँच सकते हो, या आपको जहाँ तक पहुँचना है कि आप 10 या 20 साल के बाद वहाँ पर जाकर पहुँच जाओगे। द थिंग इज़, स्टीव जॉब्स की बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बोली थी कि मैं ना हर दिन ये सोच कर उठता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, और मैं बेड पर जब सोता हूँ तो ये सोच कर सोता हूँ कि मुझे जो अचीव करना था मैंने कर लिया। सेम चीज़ है कि आपको लगता है कि 10 या 20 साल के बाद जिस भी फील्ड में हो आप, जिस भी पाथ पर हो आप, जिस भी जॉब पर हो आप, जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी फ्रीलांस में हो, आपको लगता है कि 10 या 20 साल के बाद अगर आपके पास वो बिल्कुल ना रहे तब भी आप खुश होगे, और आप में इतनी हिम्मत है और इतनी मेहनत है कि आप उसको फिर से ज़ीरो से शुरू कर पाओगे। अगर तो आपका जवाब है यस, तो आप आज के दिन ही कामयाब हो चुके हो। लेकिन 99% लोगों का जवाब होगा नहीं, कि मैं ज़ीरो से शुरू नहीं कर सकता। कई लोग बोल देते हैं, लेकिन जो सच्चाई यही है कि ज़ीरो से शुरू करना इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि जब आप एक मुकाम पर होते हो, वहाँ से जब गिरते हो ना, तो उठना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो उठ पाते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ को फोकस पर रखिए, अपने विज़न को क्लियर रखिए। अगर यूनिवर्स ने आपको आइरिस अलग दिया है, विज़न अलग दिया है, तो देन डेफिनेटली आपको गट्स अलग दिए हैं, आपको एक अलग इंसान बनाया है, आपकी सोच अलग बनाई है, आपके गोल्स अलग बनाए हैं, आपकी कहानी अलग लिखी है। तो अब बस आपको इतना सा काम करना है, यूनिवर्स से अपना थोड़ा सा पेन पकड़कर थोड़ी सी कहानी को अपने हिसाब से इधर उधर करके सेट करना है बस। होप सो आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको लगता है कि शायद मैंने कोई ऐसा पॉइंट बोल दिया है जिससे आपको हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली सॉरी मांगता हूँ। लेकिन जो एक वैलिड रीज़न है, वैलिड चीज़ें मैंने सिर्फ आपको वो बताई हैं। इसी के साथ हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ हकूना मठाटा गाइस। It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.